नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जीएसटी नोटिस केस स्टडी के बारे में, जो कि ऑफिसर ने इशू किया है असेसमेंट 10 के अंदर जीएसटी नोटिस। ये नोटिस स्कूटनी रिटर्न की स्कूटनी करने के बाद अंडर सेक्शन 61 फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड इशू किया है। और ये बहुत ही कमाल का एक केस स्टडी है, क्योंकि ये जो नोटिस है वो जीएसटी 9C से रिलेटेड है, जहाँ पे टैक्स पेयर की टर्नओवर एनुअल टर्नओवर केवल 12,000 की है, फिर भी जीएसटी 9C का नोटिस दे दिया है। चलिए समझेंगे कि उस ईयर 17-18 के अंदर कैसे ये जीएसटी 9C के नोटिस को दे सकते हैं, क्योंकि उस ईयर की टर्नओवर जीएसटी 9C यानी जीएसटी ऑडिट की लिमिट इतनी नहीं थी जो इन्होंने नोटिस दिया है। तो कैसे यहाँ पे आप रिप्लाई देंगे, कैसे आप यहाँ पे अपने आप को डिफेंस करेंगे, आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है इसमें देख सकते हैं, ये बोलते हैं कि एनुअल टर्नओवर जो आपने डिक्लेयर किया जीएसटी 9 के 5N में, 5N के अंदर टोटल टर्नओवर आ जाती है, चाहे वो आपकी B2B सप्लाई हो, B2C सप्लाई हो, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब लेस करके एक फाइनल टर्नओवर निकालता है। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया है, जीएसटी 9C से उस टर्नओवर को रिकनसाइल कर लिया, बोल दिया कि भाई जीएसटी 9C में आपने कोई वैल्यू नहीं भरी, जिसकी वजह से 12,000 का डिफरेंस आ गया। अब देखो यार, टर्नओवर हमारी टोटल 12,000 है साल की, तो एप्लीकेबिलिटी जो है जीएसटी 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बनती नहीं है, फिर भी जीएसटी ऑफिसर ने यहाँ पे नोटिस दिया है 9C का। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बोलते हैं कि जो टैक्स पेबल है 9 के अंदर जीएसटी 9 में, और जो टैक्स पेड किया 9C के अंदर, उसमें डिफरेंस है। मतलब 9 और 9C के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। 9 के अंदर ट्रेन 1 का डिफरेंस है, चलो ये रीजनेबल है, ये तो रिप्लाई दिया जा सकता है। यहाँ भी देख सकते हो डिफरेंस निकाला इन्होंने आईटीसी जो लैब से, उससे रिलेटेड मांगा, ये भी नॉर्मल है। जो 33 रुपये 63 पैसे का आईटीसी लैब्स हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन मांगा है उससे रिलेटेड। अनरिकंसल आईटीसी, ये देखो 9C से बोल दिया कि अनरिकंसल आईटीसी का जो रिकन्सिलेशन है वो 9C के अंदर करते हैं, तो अनरिकंसाइल आईटीसी आता। अब अनरिकंसाइल आईटीसी 0 आ रहा है, उससे रिलेटेड मांग दिया, क्योंकि 9 के अंदर भरी है, सॉरी 9C के अंदर भरी नहीं है। 9 तो फाइल करिए, 9C फाइल नहीं करिए। टर्नओवर पूरे साल की 12,000 है, 9C एप्लीकेबल है ही नहीं। ये देख सकते हो 9C की टर्नओवर 0, अनरिकंसाइल टर्नओवर, तो 9C को उठा रही है। कॉलम नंबर भी दे रहे हैं, कॉलम नंबर 5R के अंदर ये सब चीज़। 9C में देखो 7G की बोलते हैं रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, 9C का जो 7G कॉलम है, तो सारी डिटेल 9C की मांग ली है। अभी हम समझेंगे कि भाई 9C की एप्लीकेबिलिटी क्या थी, क्योंकि 9C और जीएसटी 9 17-18 के लिए जो शुरुआती ईयर था, इसमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी थी। देखो 17-18 के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तभी आपको मैंडेटरी था जीएसटी 9 और 9C फर्निश करना। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 को देख सकते हैं, जो कि 9 अक्टूबर 2019 को गवर्नमेंट ने इशू किया है। यहाँ पे छोटे टैक्स पेयर को राहत देती थी। एनुअल रिटर्न जो कि सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 के अंदर फर्निश करना होता है, और जीएसटी 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपकी रिटर्नों को, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता था। 17-18 के लिए, 18-19 के लिए तो नहीं हटाया था, ऑडिट तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो सीए साइन करता था वो हटा दिया था कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होता, तो उस केस में फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 और 9C। यहाँ पे सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 बोला है, जो कि एनुअल रिटर्न का है। अभी मैं आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, इसके लिए आप नोटिफिकेशन देखो। उस समय नोटिफिकेशन इशू किया था, जो कि 3 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन इशू किया था गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे बहुत सारी क्लेरिफिकेशन दी थी 9 और 9C से रिलेटेड कि कौन सी टेबल मैंडेटरी है, कौन सी टेबल नहीं भरनी है। यहाँ पे अगर मैं टर्नओवर वाली बात करूँ तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो ये है टर्नओवर की एलिजिबिलिटी के बारे में बोलते हैं कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए टर्नओवर की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था भाई देखो, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 9C उसको भरना होगा जिसकी टर्नओवर ग्रेटर देन 2 CR है, यानी 2 करोड़ से ऊपर है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आपको 9C भरना है।
2 करोड़ से कम है तो 9C नहीं भरना, ना ही 9 भरना है। फिर भी यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपने 9 को फाइल किया, 9C फाइल नहीं किया। तो जीएसटी ऑफिसर ने 9 और 9C का यहाँ पे डिफरेंस निकाल के नोटिस भेज दिया है। छोटी सी टर्नओवर है 12,000, फिर भी यहाँ पे नोटिस भेजा गया है। तो रिप्लाई जब देंगे तो आप इस रिप्लाई के अंदर प्रेस रिलीज नोटिफिकेशंस को रेफरेंस दे सकते हैं कि इसमें टर्नओवर की एलिजिबिलिटी जो लिमिट है 9 और 9C की 2 CR है, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई बना सकते हैं। साथ ही साथ आप एक सर्कुलर भी देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 124/43 2019 का, जो कि 18 नवंबर 2019 को इशू किया है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न GSTR 9 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी थी। बताया था कि जो नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 है उसके अंदर क्या क्या उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिटेल आपको भरनी होगी और कैसे कैसे डिटेल भरनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है 17-18 के लिए नहीं भरना, ऑप्शनल है। टैक्स पेयर चाहे तो भर सकता है, चाहे तो छोड़ सकता है, ये ऑप्शनल दे दिया था। ठीक है, तो किसी टैक्स पेयर ने 9 भरा, किसी ने नहीं भरा, किसी ने 9C भी भरा, किसी ने नहीं भरा, तो उस ईयर के अंदर मैंडेटरी नहीं था। अब ऐसे केस में नोटिस नहीं आना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, नोटिस आ गया तो आप रिप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, इस तरह का नोटिस आपको कैसे रिप्लाई देना है। आप चाहे तो पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं हमारी जीएसटी नोटिस के रिप्लाई के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसा लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।